नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 35 एंड 5 मंथ की है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, यानी बहुत बड़ी बात है। अब इनके हाथ में जो मैं ट्रायंगल बताता हूँ पढ़ाई के लिए जीवन रेखा के, वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और ये काफ़ी ब्रिलियंट थे पढ़ने में भी। ये व्यक्ति पामिस्ट्री के भी जानकार है, ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी के भी जानकार है, और इस तरह के एक दो मिस्ट्री साइंस और इन्होंने बताया, उनके ये जानकार है। मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये सारे गुण इनमें है। पर वर्तमान समय इनका अच्छा नहीं है, और कब से अच्छा होगा, कौन कौन सी लाइनें किस तरह से खेल कर रही है, कितनी पॉजिटिव साइनें हैं इनके हाथ में, वो सारी वस्तुओं को हम देखेंगे। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, पर वो जो सारी वस्तुएं जो मैं बताता था आप लोगों को, वो सारी वस्तुएं इनके हाथ में है। जो पढ़ाई से लेकर जो मास्टर बनाती है व्यक्ति को अकड़ साइंस में, वो सारी साइनें इनके हाथ में है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर पाम की चौड़ाई बहुत कम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इनसे खुलकर बात हुई, कम से कम 1 घंटे तक बात हुई, क्योंकि जानकार आदमी है। ये जब कंडीशन होती है तो या तो व्यक्ति जॉब करता है या पार्टनरशिप करने की सोचता है। ये लोग खुद के बलबूते पर किसी ना किसी का सहारा ढूंढेंगे या जॉब करेंगे, दो में से कोई ना कोई एक काम करते हैं। ये पाम देखे तो स्क्वायरिश भी है और रेक्टेंगल भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग। और चौड़ाई होती है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। यहां पर चंद्र पर्वत जब ऐसे घुमाव लेता है, थोड़ा सा बाहर निकलता है, तो ऐसे लोगों को संगीत का भी शौक होता है, म्यूजिक का शौक होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है, जो इनका भटकता भी है। सेकेंड फैलेंज मध्यम है, जहाँ लॉजिक की जरूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वह चुप रहे। अब ये जो स्टैंडर्ड लेकर बैठे, जिस तरह की पढ़ाई की, वैसा अंगूठा नहीं है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर वाला अंगूठा है। और नो डाउट सारे माउंट व्यवस्थित है एक आध को छोड़कर, पर अंगूठे में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा होना जरूरी था। उंगलियां बहुत छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, और फास्ट निर्णय लेते हैं। इनके जो फैलेंज है ये 100%, नो डाउट अभी फ़िलहाल ये गल्फ में रह रहे, पर फिर भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो गई। इंटरेस्ट यानी बातें करना अच्छा लगता है। ये कोई ना कोई पार्टी के फॉलोवर होते हैं, और जब इलेक्शन आता है तब तो इनकी भावनाएं चरम पर होती है, जब इस तरह के फैलेंज होते हैं। तो सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये व्यक्ति की हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। 10-20% से थोड़े से ज़्यादा कमज़ोर होंगे, क्योंकि कम से कम 3 से 4 रह रही है। अब इनके काफ़ी अच्छा फोटोग्राफ इन्होंने निकाला, काफ़ी क्लियर है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की रेखा दिखे और हृदय रेखा से निकले, एक तो बड़ी रेखा है तो बुढ़ापे में आंख मूंद के कह दीजिए आर्थिक उत्पत्ति बहुत अच्छी तरह से होगी। सेकेंड लाइन भी अच्छी है, थर्ड लाइन भी अच्छी है, और ये पार्ट उभार है।
ये 2-4 भाषाओं की जानकार, बिजनेस माइंडेड, सुंदरता और वाणी का मिठास ये देती है। और ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति छोटा भी काम करे तो उसे लगता है मेरा नाम होना चाहिए। नाम की भावना इनमें बहुत रहती है। और जब आपकी कोई रेखा यहाँ से निकलती हृदय रेखा से, ये देखो ये दोनों रेखाओं में अंतर है, कोई एक मत समझ लेना इसे, ये यहाँ पर स्टॉप हो रही है और यहाँ से दूसरी निकल रही है। हृदय रेखा से ऐसे लोग जीवन भर साइंस और टेक्नोलॉजी से पैसा कमाते हैं। यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर भी बना है पर खुलकर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हास्य भी उत्पन्न करते होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ये एक तरह का लूप बोलते हैं इसको, लूप ऑफ ह्यूमर। इनके हाथ में यश साइन भी भरपूर है, ये इनको जीवन में यश भी अच्छा दिलाएगी। एक स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम करवाती है जो ऑलरेडी इनके जीवन में है ही, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीवन में रहता है। अब बहुत बार इस तरह की रेखा चले, अगर ये रेखा होगी, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे तो लव मैरिज के भी चांसेस रहते हैं। अभी तक इनकी शादी हुई नहीं है, वो भी इनका बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लूप ऑफ सीरियसनेस भी है, ये भी खुलकर नहीं है, यानी एकदम खुलकर जिसे कहते हैं वैसा नहीं, पर कहीं ना कहीं आभास है। तो जहाँ व्यंग की जरूरत है वहाँ व्यंग यूज़ किया, हास्य उत्पन्न किया, और जहाँ सीरियस रहने की जरूरत है वहाँ सीरियस, दोनों कॉन्ट्रास्ट साइन है। अब इनकी साइनें कितनी पॉजिटिव है वो देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर दिख रही है, एक कात कहीं पर यहाँ पर भी है, पर ये खुलकर नहीं आई है, पर ये भी होनी चाहिए इनके जीवन में। अब दूसरे फोटोग्राफ में चलते हैं। अब ये थोड़ा सा ब्लर फोटो था, पर यहाँ पर आभास हो रहा है कि यहाँ पर भी साइन होनी चाहिए, पर ये भी छोटी है, ये तो क्लोजअप लिया इसके लिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। एक सुंदर साइन यहाँ पर है, बहुत ध्यान से देखने पर दिखती है, यहाँ से लाइन निकली और ये ऐसे चल रही है। ये इनको कभी न कभी जमीन जायदाद से रिलेटेड काम करवाएगी, ये साइन में वो ताकत है। बहुत पतली रेखा से बनी है, थोड़ी मोटी बनी होती तो ज़्यादा बेनिफिट देती थी। एक यहाँ पर भी क्लियर कट है। और देखते कितनी है, एक यहाँ पर भी क्लियर कट साइन है। पर इतनी बड़ी नहीं है, पर ये जिस लेवल की पढ़ाई की है तो व्यक्ति अरबों की बात, खरबों की बात करता है, पर अरबों खरबों की साइन इनके हाथ में नहीं है। यानी अगर इस तरह के प्रोजेक्ट भी अगर इनके भविष्य में आ गए तो इनको उतनी ही बेनिफिट मिलेगी जितनी साइनें हैं, वर्तमान समय में उतनी ही दिख रही है। हाँ, भविष्य किसी को पता नहीं होता, आगे और आ जाए तो बात अलग है, या कोई जीवन में जब शादी हो जाए और ऐसी लड़की मिल जाए जिसके हाथ में कोई अच्छी पॉजिटिव साइन हो तो जीवन कहाँ से कहाँ निकल जाता है, या संतान पैदा होने के बाद कोई संतान अच्छी साइन लेकर आ गया। पर वर्तमान स्थिति में ये अरबों का काम करने वाला पाम नहीं है।
ये रेखा यहाँ से निकल कर ऐसे जा रही है, तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। शनि पर्वत यहाँ से दबा हुआ है, ऐसे लोगों को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है जीवन में। वस्तुएं धीरे धीरे मिलती है, जो आज सोचेंगे तो 2-4 दिन लगेंगे। हार्डवर्क करना पड़ता है और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जीवन में। और ये फोर्क बन रहा है, ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। अब देखिए, ज़्यादातर शादी के अंदर मैंने देखा है जुपिटर माउंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस व्यक्ति का जुपिटर माउंट डिस्टर्ब होता है, एक तो परिवार में कोई ना कोई तू मैं चलती रहती है, और कितना भी पैसा खर्च कर लो परिवार के लिए, एंड में सुनाई में देगा कि आपने मेरे लिए किया क्या, ये तो आपका फर्ज था। दूसरा, मैरिज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आते हैं। शादी हो गई तो भी तू मैं चलती रहती है। मैं इसका उपाय इनको दे दूंगा। एक बढ़िया सा यहाँ पर लाइन है, 2 लाइन और 3 लाइन। ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति को मल्टीपल इनकम में होती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेकंड, थर्ड, सेवा भावी और धार्मिकता। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में काफ़ी अच्छी पाई जाती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब ऐसे लोग किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब चंद्र पर्वत पर बहुत कुछ है इनके। ये देखिए, ये स्क्वायर साइन, ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती, झूठ पसंद नहीं आता ऐसे लोगों को। यहाँ पर ट्रायंगल भी बन रहा है, ये व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति या कवि बनाता है, तो ये ऑलरेडी विदेश से धन प्राप्त कर ही रहे। एक ये जो क्रॉस है, ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है। जीवन में हमेशा डर लगता है, आज जहाँ पर हूँ मैं उससे नीचे गिर गया तो, इस तरह की वस्तुएं दिमाग में आती, यानी डर लगा रहता है। चंद्र पर्वत पर एक खुलकर तो नहीं है, पर एक बवंडर जैसी स्थिति बन रही है। ऐसे लोग इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होता है। और इनकी जो धन रेखा है वो चंद्र से निकलती है, तो ऐसे लोगों को लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, या किसी और का सहारा लेकर आगे बढ़ते, दो में से कोई एक चीज होती है। यहां पर भी क्रॉस है। अब चंद्र पर्वत जब इतना अच्छा हो, ये तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, इतना अच्छा हो तो बहुत अच्छा परचेसर होता है, अच्छा बार्गेनर होता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेस करने वाले होते हैं, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, ये सारे लक्षण होते हैं। और फॉरेन में रहने वाले लगभग लोगों की एक सवाल होता है लॉटरी, और वो हमें देखने आती नहीं। एक फिश साइन होना ही एक टाइप का, हम तो भारत में लॉटरी समझते, और ये बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति ये जमा कर लेंगे। अब इन्होंने सवाल पूछा, तो जनरली अगर यहाँ पर कोई क्रॉस हो तो ये छोटे मोटे लाभ करवाता है अचानक, तो ऐसे क्रॉस तो भरपूर दिख रहे। हाँ, कहीं पर स्टार होता तो मैं कहता कि बड़े बड़े धन लाभ होते व्यक्ति, पर ऐसा कोई स्टार मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और जीवन रेखा भी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, तो अपने जन्मस्थल से दूर पैसा कमाते हैं। शुक्र पर्वत अच्छा है, ये व्यक्ति को कामुक भावना देता है, कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक उसे पूरा भी करते हैं। गर्मी पसंद नहीं आती ऐसे लोगों को जरा भी, और कई लोगों को पसीना भी खूब आता है, पर सबको ये लागू नहीं होता। ये 2 पर्वत बहुत ज़्यादा उभार वाले हैं इनके हाथ में, और ये सारी लाइनें जितनी ये लग्जरी लाइन है, इनको जीवन में भरपूर लग्जरी मिलेगी। नो डाउट वर्तमान समय इतना अच्छा नहीं है,
पर हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता। अब हृदय रेखा को देखे तो शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है। ऐसे लोगों को सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना, और थर्ड चीज होती है फिजिकल बनते, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाते। और हृदय रेखा उत्तम है, पर्सनल जीवन बहुत अच्छी तरह से जी पाएंगे। अगर काम करते करते सोच लिया कि 15 दिन बाहर जाना है, काम धाम छोड़ के ये आराम से जा सकते हैं। और जिनकी हृदय रेखा मोटी होती है उनको 4 दिन भी बाहर जाना हो तो 8 दिन पहले मेहनत करनी होती है, तब जाके वो बाहर निकल पाते। और बाहर चला भी गया तो उसका मन उसी जगह पर होगा, खाली फैमिली को लगेगा हाँ ये हमारे साथ बंदा घूम रहा है, पर उसका शरीर ही खाली वहाँ रहता है। पर ऐसे लोगों के साथ ये वस्तु स्थिति नहीं होती। ये लाइनें सेवाभावी स्वभाव की ओर जाता, मित्रों को सगे संबंधियों को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं आएगा। ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइन फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। जब गैप होता है तो ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता, अपने मन के राजा होते हैं। पर जब परिवार को ज़रूरत गिरती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, पर जैसे उस व्यक्ति की ज़रूरत पूरी हो गई वहाँ से निकल जाएंगे। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर ये माइंड लाइन टूटती होगी तो ये एज होगी लगभग 15-17 के आसपास, कोई तकलीफ आई होगी इनको अगर ये ब्रेक होती होगी तो। बाकी माइंड लाइन सीधी चल रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ी धार्मिकता बढ़ती जाएगी। बाहर वालों के लिए इस तरह की माइंड लाइन वाले जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सपने बढ़ते जाएंगे, धार्मिकता बढ़ती जाएगी। बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे। और माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है तो बुद्धि प्रतिभा के धनी होंगे। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो देखिए इन्होंने अच्छी पढ़ाई की है और ये हमेशा टॉपर रहे। ये देखिए यहाँ से इनके ट्रायंगल चालू हुए और ये कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ये 33 की राहु रेखा है, उसके बाद भी ट्रायंगल अभी भी चल रहा है। ये चाहे तो पढ़ाई अभी भी कर सकते हैं 2-3 साल। और इस तरह के ट्रायंगल ऐसे लोगों को पढ़ाई में आगे लाते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। और ये इनका मोमेंटम चालू हुआ होगा इनके जीवन में। अगर ये ट्रायंगल को मैं गिनूं तो ये 6 साल के आसपास के होंगे, तभी से ही चालू हुआ होगा। और ये ट्रायंगल अप टू इनकी शादी तक में दिख रहा है, ये ट्रायंगल इनके जीवन में। अब शादी की भी लाइन देखनी है इनके हाथ में। अब यहाँ पर 26 एक राहु रेखा आई और इसी पीरियड में देखिए आप एक रेखा ने आकर यहाँ पर कट किया। ये जब रेखा काटती है तो कोई ना कोई परिवार से रिलेटेड इश्यू आता है जीवन में। यहाँ से जब कट आता है तो कोई ना कोई परिवार से रिलेटेड खर्च आता है। और ये 26 के आसपास मुझे पता है इनके साथ क्या हुआ। उसके बाद ये ऑफशूट 28 में यहाँ पर ये विदेश गए और यहाँ पर एक नियर एंड डियरर की डेथ है, तो यहाँ पर इनके डैडी की डेथ हुई। उसके बाद एक 33 में राहु रेखा आई। अब ये गल्फ कंट्री में रह रहे, तो जब राहु रेखा गल्फ कंट्री में बहुत ज़्यादा परेशानी देती है, बहुत ज़्यादा परेशानी। और एक वस्तु यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि मुझे मालूम नहीं, यहाँ पर एक स्टार भी है। मैं इनके फोटोग्राफ मांगे थे, मैं वापस मांग लूँगा। ये व्यक्ति को पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में मास्टर बनाता है, जो लगभग कहना मैं
रह गया था। यहाँ पर स्टार है ही है इनके, और एक ट्रायंगल भी है। और ये लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम भी देती है। अब वापस इनकी जीवन रेखा पर आते। इस लाइन ने इनको डिस्टर्ब किया। उसके बाद एक ऑफशूट भी इनके हाथ में दिख रहा है, तो कोई ना कोई सफलता भी इनको मिलेगी। पर उसके पहले अगर ये लाइन कट कर यहाँ से निकलती होगी, बाहर से निकलती होगी तो बात अलग है। अगर जीवन रेखा से ये लाइन टच करके निकलती होगी तो 34-35 में कोई ना कोई नियर डियर की डेथ भी होगी। पर ये कहीं पर टचिंग दिखाई नहीं दे रहा। और ये लाइन मुझे लगता है ये लाइन यहाँ पर जाकर जॉइंट हो रही है, ये इनकी शादी करवा सकती है। ये वर्तमान पीरियड में ही समझो ना आप, 36-37 के आसपास ही, या तो ये लाइन है, हाँ ये लाइन है, 36-37 के आसपास इनकी शादी करवा सकती है। अब इनके राइट पाम में तो इतनी स्पष्ट लाइन थी नहीं, पर लेफ्ट पाम में जरूर इनके वो लाइन दिखी। ये देखिए क्लियर कट लाइन है। अब यहाँ पर एज निकालना थोड़ा सा हार्ड है, पर ये अगर इसको 33 की राहु रेखा पकड़ ले तो यही 36 के आसपास ये शादी दिख रही है। तो 36-37 के आसपास शादी होनी चाहिए, ऐसा संकेत लग रहे इनके हाथ में। और इनके अगर इंक लगे हुए में क्लोजअप में जाए तो भी यहाँ पर इस तरह का आभास हो रहा है। देखिए आप, एक पतली सी लाइन जॉइंट होते हुए दिख रही है, पर इसका कनेक्शन नहीं दिख रहा है। ये कनेक्ट हो रही है कि नहीं पता नहीं चल रहा है नियर एंड डियरर की। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी जो लगभग 39 के आसपास। फिर एक बड़ी राहु रेखा आएगी 41, ये दोनों इनको परेशान करेगी। उसके बाद 49 में एक राहु रेखा आएगी छोटी सी, और एक 51 में आएगी। इतनी राहु रेखा इनको डिस्टर्ब करेगी। बाकी ऐसी कोई मेजर राहु रेखा है बाद में दिख नहीं रही है इनके हाथ में। ये लगभग 70 के आसपास एक हल्की सी राहु रेखा है, 68 के आसपास। उसके अलावा कोई राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है। अब धन रेखा के कट देखे तो एक 26 के आसपास, एक 29 के आसपास एक कट दिख रहा है, एक कट 38 के आसपास दिख रहा है। तो इसी लाइन को गिन सकते हैं हम, एक आध साल प्लस माइनस राहु रेखा को। एक 41 के आसपास छोटा सा कट दिख रहा है। इतने सारे कट इनके हाथ में दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये रेखा इनको बहुत अच्छा बेनिफिट दिलाएगी। ये एज ऑफ 39 के आसपास कोई नया कार्य चालू होगा, और वो सेट होते होते 41 के आसपास ये बहुत अच्छा पैसा देगी। और बाकी साइड साइड में बिजनेस या कोई ना कोई इनकम आती रहेगी। इस तरह की लाइनें हैं। एक लाइन और है इनके हाथ में जो इनको ग्रोथ देगी, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब लगता है कभी ऐसे स्टार्ट हो रही है, तो इसे 38 से ही पकड़िए, ये इनको एंड तक ग्रोथ देगी। एंड तक ये लाइन से ये पैसा कमाएंगे। अब इनकी ओरिजिनल जो है उस पर चलते हैं। ये देखिए इस फोटोग्राफ में भी ये लाइन क्लियर कट एंड तक व्यवस्थित चलते हुए दिखाई दे रही है। और ये लाइन यहाँ पर आकर थोड़ी सी डल पड़ रही है, पर सेकेंडरी लाइन है। और ये लाइन ये 56 से कमज़ोर पड़ रही है, जो यहाँ पर 41 से इनको दम दिखाई दे रही है, वो 56 के बाद कमज़ोर पड़ रही है। पर दूसरी लाइनें है। ये देखिए यहाँ से ये धन रेखा व्यवस्थित थी,
32 33 के बाद ये धन रेखा यहाँ तक डिस्टर्ब है, ये धन रेखा। तो यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ इनको मिलने वाला नहीं है, जो आएगा वो खर्च हो जाएगा, क्योंकि थ्रेड नाम की चीज़ नहीं है, थोड़ा कुछ थ्रेड भी नहीं दिख रहा है। ये लाइन देखिए, ये 38 से कितनी सुंदर बन रही है, और ये लाइन 41 के आसपास से सुंदर बन रही है, अप टू 56 तक। उसके बाद ये डल है, उसके बाद सेकेंडरी लाइन है, ऑलरेडी है ये इनके हाथ में, और ये लाइन ये इनको इनकम देती रहेगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।